हीरो उस तरह से पंगा नहीं। दोस्तों, विशाल भारद्वाज निर्देशित फिल्म ओ रोमियो सभी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, नाना पाटेकर, दिशा पाटनी और फरीदा जलाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। विशाल भारद्वाज की फिल्म ओ रोमियो सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं है, बल्कि यह जुनून, ताकत और इंसानी रिश्तों की मुश्किलों के बीच बुनी गई एक गहरी इमोशनल यात्रा है। दमदार परफॉर्मेंस, शानदार डायरेक्शन और शानदार प्रेजेंटेशन के जरिए यह फिल्म दर्शकों को एक ऐसा अनुभव देती है जो लंबे समय तक याद रहता है। अगर आपको दिल को छू लेने वाली लव स्टोरीज और इंटेंस क्राइम ड्रामा पसंद है तो ओ रोमियो बड़े पर्दे पर जरूर देखनी चाहिए। यह मॉडर्न सिनेमाई कला और पुराने जमाने के इमोशन का एक अनोखा मेल है। फिल्म की कहानी उसरा यानी शाहिद कपूर पर केंद्रित है, जो अंडरवर्ल्ड का एक खतरनाक गैंगस्टर और कॉन्ट्रैक्ट किलर है। उसरा की दुनिया हिंसा, खून खराबे और अंधेरे से भरी है। उसकी जिंदगी तब एक नया मोड़ लेती है जब उसकी मुलाकात अफसा यानी तृप्ति डिमरी से होती है। अफसा मदद के लिए एक खास अपील लेकर उसरा के पास आती है। यहीं से फिल्म एक आम गैंगस्टर फिल्म के ढर्रे से हटकर एक दिल को छू लेने वाले सफर पर निकल पड़ती है। विशाल भारद्वाज ने इस रिश्ते को बहुत ही बारीकी से बुना है। यह पहली नजर के प्यार की कहानी नहीं है, बल्कि दो टूटे हुए लोगों की एक दूसरे में सुकून ढूंढने की कोशिश की कहानी है। उसरा और अफसा का रिश्ता बारूद के ढेर पर खिले गुलाब जैसा है, खूबसूरत लेकिन बहुत खतरनाक। इसमें रोमांस है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है दर्द और आने वाले खतरे का साया। अंडरवर्ल्ड, पॉलिटिक्स और गैंग के बीच की लड़ाई इस लव स्टोरी के रास्ते में कांटे डालती है, जिससे फिल्म एक जबरदस्त थ्रिलर बन जाती है। शाहिद कपूर फिल्म की सबसे मजबूत रीढ़ है। उस तरह के रोल में उन्होंने जो तेजी दिखाई है वो उनके करियर की सबसे अच्छी फिल्मों में गिनी जाएगी। शाहिद ने एक ऐसे क्रिमिनल का रोल किया है जो बाहर से पत्थर दिल है, लेकिन अंदर से एक इमोशनल सुनामी से जूझ रहा है। उनके गुस्से वाले सीन भी उतने ही जबरदस्त है जितने उसके चुप रहने वाले सीन। वो कई मौकों पर दर्शकों को हिलाकर रख देते हैं। दूसरी तरफ तृप्ति डिमरी ने अफसा के रोल में शानदार बैलेंस बनाया है। वो सिर्फ एक परेशान लड़की नहीं है, उसके कैरेक्टर में छिपी हुई हिम्मत है। तृप्ति की स्क्रीन प्रेजेंस में एक सादगी है जो शाहिद के गुस्से वाले कैरेक्टर को बैलेंस करती है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल है कि आप भूल जाते हैं कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप उसकी पर्सनल लाइफ देख रहे हैं। मैं बदलू नहीं पहनती। विशाल भारद्वाज की फिल्मों की एक बड़ी ताकत उनकी सपोर्टिंग कास्ट है। जलाल के रोल में अविनाश तिवारी जो डर पैदा करते हैं वो तारीफ के काबिल है। वो एक ऐसे विलेन के तौर पर उभरते हैं जो न सिर्फ फिजिकल ताकत से बल्कि मेंटल चालाकी से भी डराता है। और नाना पाटेकर के बारे में तो क्या कहा जा सकता है। उनकी गूंजती आवाज और स्क्रीन प्रेजेंस हर फ्रेम में उन्हें बेहतर बना देती है। फिल्म में विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया भी हैं। हालांकि उनके रोल छोटे हैं, लेकिन वे कहानी में बड़े ट्विस्ट लाते हैं। दिशा पाटनी के गाने और विजुअल्स फिल्म में एक अनोखी एनर्जी और ग्लैमर भरते हैं, जिसमें कहानी का भारीपन कम हो जाता है। अनुभवी एक्टर फरीदा जलाल और अरुणा ईरानी फिल्म में इमोशनल गर्मजोशी भरते हैं और एक गैंगस्टर ड्रामा को इंसानी बनाते हैं। रंडीबाज से एक डायरेक्टर के तौर पर विशाल भारद्वाज ने अपना सिग्नेचर स्टाइल बनाए रखा है। उनमें बड़ी कहानियों को भी जमीन से जोड़े रखने की अनोखी काबिलियत है। फिल्म के डायलॉग शार्प है और हर शब्द में वजन है। स्क्रीन प्ले में कई सब प्लॉट है, लेकिन सटीक एडिटिंग दर्शकों को भटकने नहीं देती। टेक्निकली फिल्म एक विजुअल ट्रीट है। 90 के दशक के माहौल को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया विंटेज कलर टोन इसे एक क्लासिक लुक देता है। सिनेमाटोग्राफी में लाइट और शैडो का खेल उस तरह की जिंदगी के दोहरापन को दिखाता है। स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंस इस तरह से शूट किए गए हैं कि वे असली लगते हैं, न कि बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए स्टंट। साथ में तेरे चित्र भी उड़वा देगी। सिर्फ नफरत रह जाए। विशाल भारद्वाज की फिल्म का म्यूजिक के बिना पूरा होना नामुमकिन है। फिल्म का म्यूजिक एल्बम न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाता है बल्कि एक अनोखी कहानी भी बताता है। जहां रोमांटिक गाने रूह को सुकून देते हैं, वहीं एक्शन सीक्वेंस में बैकग्राउंड स्कोर आपके रोंगटे खड़े कर देता है। म्यूजिक का सही इस्तेमाल फिल्म के रोमांच को कई गुना बढ़ा देता है। शरीर से आत्मा काट के ले जाता है।
हर मास्टरपीस की तरह ओ रोमियो में भी कमियां हैं। फिल्म की सबसे बड़ी चुनौती इसकी लंबाई है। कुछ सीन बहुत ज्यादा खींचे हुए लगते हैं, जिससे कहानी की रफ्तार धीमी हो जाती है। एडिटिंग टेबल पर थोड़ी और सख्ती से फिल्म को और बेहतर बनाया जा सकता था। इसके अलावा दूसरा हाफ काफी भारी और मुश्किल हो जाता है, जिसमें कई सब प्लॉट एक साथ चलते हैं, जिससे दर्शक थोड़ा कंफ्यूज महसूस करते हैं। दिशा पाटनी और कुछ सपोर्टिंग कास्ट को और गहराई दी जा सकती थी, क्योंकि वे सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए टूल लगते हैं। इसके अलावा फिल्म का बहुत ज्यादा हिस्सा और डार्क टोन शायद सभी दर्शकों को पसंद ना आए। हम आपके हैं कौन? ओ रोमियो सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, बल्कि जुर्म की दुनिया में खोई हुई मासूमियत की तलाश की कहानी है। इसमें एक मॉडर्न कल्ट क्लासिक बनने का पोटेंशियल है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह एक पैसा वसूल फिल्म है। ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 ताजा समाचार। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।